हाय, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टास्क मैनेजमेंट टूल के बारे में और मैं इसके फीचर के बारे में आपको बताऊंगा और इसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो टूल का नाम है आई एम डन एंड इसकी वेबसाइट है imdone.io। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि ये टूल मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ इसको शेयर करूं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, imdone.io पे विज़िट करना है एंड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते हैं कि ये मैक ओएस एंड विंडोज़ के लिए पोर्टेबल एंड लिनक्स सभी वर्जन के लिए ये अवेलेबल है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। मैं इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, सो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा चूज़ फ़ोल्डर का। तो इसके लिए बेसिकली आप चूज़ फ़ोल्डर पे क्लिक करें और आप कोई भी एक फ़ोल्डर डिसाइड कर सकते हैं, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर में हो या डेस्कटॉप पे। आप एक फ़ोल्डर जनरेट करेंगे एंड देन फ़ोल्डर जनरेट करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंट में जाके मैं एक फ़ोल्डर जनरेट कर लेता हूँ, आई एम डन नाम से। आप कोई भी नाम रख सकते हैं एंड देन इसको सिलेक्ट फ़ोल्डर आपको कर देना है। सिलेक्ट फ़ोल्डर करने के बाद आपको यहाँ पे नाम सिलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट का नेम। तो मैं फॉर द टाइम बीइंग आप इसको आई एम डन ही रहने देता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट नेम डाल सकते हैं। देन यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि कुछ एडवांस सेटिंग्स ऑन द फ्लाई आपको स्क्रीन पे मिल जाती हैं एंड आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, सिंगल फाइल फॉर ऑल न्यू कार्ड। ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। एंड इंक्लूड मार्कडाउन फाइल्स भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नेम सेलेक्ट करने के बाद, सिंगल फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ऐड गेटिंग स्टार्टेड कार्ड टू दिस प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन इसके बाद आप ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में एंड देन उसके बाद आपको ये कुछ बने हुए टू डू कार्ड्स के साथ ही आपको मिल जाएगा। अगर आप वो ऑप्शन गेटिंग स्टार्टेड वाला नहीं सिलेक्ट करते तो ये ऑप्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता। तो अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता तो इट मीन्स कि सारे कॉलम जो होते हैं वो ब्लैंक होते हैं। अब अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक कोई भी कार्ड के बारे में हम देख सकते हैं। तो कार्ड मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं। हो सकता है कि एक कोई कार्ड है जिसमें थोड़ा सा इंट्रो लिखा हुआ है एंड देन कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, कुछ हैशटैग लगे हुए हैं एंड देन उसमें ड्यू डेट या ड्यू टाइम भी पड़ा हुआ है कि इतनी देर में मुझे कंप्लीट करना है इस कार्ड को या इस टास्क को। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं कि कुछ टेम्पलेट्स बनी बनाई आपको मिल जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग जो टेम्पलेट है वो मुझे ये लगती है कि यहाँ पे अगर आप नोट में जाके देखेंगे तो एक एक्टिविटी टेम्पलेट बनी हुई है और आप इसका क्या कर सकते हैं, इसका कोड भी आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली मार्कडाउन लैंग्वेज में चल रहा है, तो आप मार्कडाउन लैंग्वेज के थ्रू आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। एंड मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुल मिला के नोट में एक समरी दिखा रहा है कि अगर मैं यहाँ पर एक टू डू कार्ड से या टू डू टास्क को यहाँ पे डूइंग पे करता हूँ, इट मीन्स कि अब मैं इस पर्टिकुलर टास्क पे काम कर रहा हूँ। या फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक न्यू टास्क बनाना है, ओके, तो इस तरीके से आप एक न्यू टास्क बना सकते हैं एंड यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रिएटेड डेट जो है ऑटोमेटिकली पिक कर ले रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे ड्यू डेट भी डाल सकते हो। तो अगर मैं इसी लाइन को कॉपी करूँगा और इसको मैं ड्यू लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं 8th ऑफ मार्च को लिख देता हूँ 10th ऑफ मार्च एंड इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक न्यू एंट्री लास्ट में हो रखी होगी। तो देख लेते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक न्यू एंट्री हो गई और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर टास्क पे काम करने लगा हूँ तो मैं इसे डूइंग कॉलम में लेकर आऊँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्यू इन 2 डेज़ एंड देन क्रिएशन डेट भी यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा अगर मैं कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई
हैशटैग ऐड करना चाहूँ, क्योंकि ये एआई का टॉपिक होगा, और मैं भी एक हैशटैग में ले लेता हूँ यूट्यूब नाम से। तो डिफरेंट टाइप के आप जब टास्क बनाएंगे और आपको बाद में फ़िल्टर करना होगा कि एआई वाले टास्क मेरे कितने थे, तो आप हैशटैग भी ले सकते हैं फ़िल्टर आउट करने के लिए। तो ये एक देखिए, ये कितना सिंपल तरीके से मैंने एक टास्क बनाया है। एंड सिमिलरली यहाँ पे कुछ बनी बनाई टेम्पलेट है जिनको आप रेफ़र कर सकते हो कि इसका कोड क्या है, एंड देन उसके कोड को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और इसकी जो वेबसाइट है उस पे इसका डॉक्यूमेंटेशन भी दिया हुआ है, तो आप वो भी कर सकते हो। और नॉट ओनली दिस, यहाँ पे अगर आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग्स आपको मिल जाएगी, जिसमें आप मल्टीपल और भी प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है व्हाट्स ड्यू का। अगर मैं इसे एनेबल करूँगा व्हाट्स ड्यू का, तो इसमें ये होगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ड्यू हो रही हैं या ड्यू हो चुकी हैं, ठीक है। तो उस पे मुझे फोकस करना चाहिए, क्योंकि उस पे पर्टिकुलर डेडलाइन लगी हुई थी और वो ड्यू हो रही हैं या ड्यू हो चुकी हैं। तो मुझे वो काम अगर पहले उठाना है तो व्हाट्स ड्यू कॉलम को मैं रिफ़र कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे बोर्ड सेटिंग्स है। बोर्ड सेटिंग्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट का नाम फ़ोल्डर बनाते वक्त जो किया था, वो नाम आप यहाँ पर आकर चेंज भी कर सकते हैं। और आई वुड रिकमेंड कि आप इसे सिंगल फाइल टाइप ही रखें। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं उस फ़ोल्डर में जाऊँगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस फ़ोल्डर में आता हूँ, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आई एम डन नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था, तो यहाँ पे एक रीडमी फ़ाइल जनरेट होती है और एक टास्क वाली फ़ाइल जनरेट होती है। अगर मैं इसको ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस कर देता हूँ एंड आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकोगे कि बेसिकली ये मार्कअप लैंग्वेज ही यूज़ कर रहा है, एंड उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर होते जा रही है। और अगर मैं और भी टास्क अगर बनाना शुरू करूँगा, तो जो भी उसका स्टेटस होगा और वो सारी चीज़ें इस एमडी फाइल में अपडेट हो रही होंगी। तो अगर अगर मेरे सिस्टम में कोई भी क्लाउड ड्राइव जो है वो सिंक में लगी हुई है, तो इससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऑफलाइन काम कर रहा है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी ये जो एमडी फाइल्स हैं, ये सर्वर पे सिंक्ड हैं। मेरी वन ड्राइव हो सकती है, पी क्लाउड हो सकता है, या आपने गूगल ड्राइव सिंकअप कर रखी है, कोई भी ड्राइव है, या आपका नास हो सकता है, ठीक है। नेटवर्क स्टोरेज आपका जो सिस्टम है वो हो सकता है। एंड किसी भी तरीके से आप जो भी टास्किंग कर रहे थे, आपको उसके बारे में वरी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास सिंगल फाइल है, आप उसको कभी भी बैकअप के तौर पे ले सकते हैं। अब बात करते हैं कार्ड सेटिंग्स की। तो यहाँ पर आ रहा था, आपने देखा कि जब मैंने न्यू एक कार्ड बनाया तो क्रिएटेड एंड देन टाइम स्टैम्प ऑलरेडी आ रहा था। तो टाइम स्टैम्प एक ऑलरेडी इनका एक वेरिएबल है, जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है। आप चाहो कि इस टेम्पलेट में बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई भी न्यू कार्ड जनरेट करो, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ ऑलरेडी लिख कर आए, तो आप इस न्यू कार्ड टेम्पलेट को मॉडिफाई कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी डिसाइड कर सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कार्ड बनकर आ रहा है वो किस लिस्ट में जाना चाहिए, टू डू में या किस कॉलम में जाना चाहिए, और अगर कोई टास्क आपने पूरा कर लिया है तो वो किस कॉलम में जाना चाहिए। ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा आप और भी सेटिंग्स कर सकते हो कि जैसे अगर आपने लिखा कि लिस्ट इक्वल टू डू, अगर कोई भी कार्ड है वो अगर टू डू कॉलम में है तो वो किस कलर का होना चाहिए, ये भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो पर्टिकुलर टू डू वाला अगर मुझे रेड कलर में करना है, या अगर कोई डन कॉलम का हुआ वो मुझे ग्रीन में करना है, तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो ये दिखेगा कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इस सेटिंग को सेव कर लूँगा एंड क्लोज़ करूँगा। तो आप देखोगे कि टू डू कॉलम में यहाँ पे ये रेड कलर में यहाँ पे आने लगा है टू डू कॉलम में, ठीक है। और अगर मैं इसको क्लोज़ करके और वापस से ओपन करूँगा तो ये वाला रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको टू डू में कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि रेड कलर में आ रहा है, और इसको मैंने डूइंग में कर दिया तो ये रेड कलर से हट गया। एंड इसके अलावा फिर और भी सेटिंग्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि बोर्ड सेटिंग के अलावा यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग्स हैं। ग्लोबल सेटिंग्स में भी आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको कार्ड को एडिट करना है, उसकी थीम को एडिट करना है, तो आप कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा डार्क मोड, लाइट मोड है यहाँ पर, और अगर आपको इस फाइल को एमडी फाइल को एडिट करना है तो आप किस एडिटर के थ्रू इसे ओपन करना चाहते हो। यहाँ से भी जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते वक्त जो सेटिंग सेलेक्ट कर रहे थे कि जनरल का टाइप क्या होना चाहिए, तो वो यहाँ पर भी आप आके वापस से चेंज कर सकते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि एवरी टाइम मेक इट सिंगल फाइल सो दैट मल्टीपल फाइल ना बने।
जैसे कि आपने एआई के लिए एक कार्ड बनाया एंड फिर उसके बाद आपने एक और कार्ड बनाया, एक और टास्क बनाया, तो मल्टीपल टास्क के लिए मल्टीपल एमडी फाइल्स जनरेट होंगी, विच इज़ नॉट समथिंग वेरी इजी टू मैनेज। अगर बैकअप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ, हर बार आपको बहुत सारी फाइल्स, अगर मान लीजिए 100 टास्क आपने बनाए तो 100 फाइल्स हो जाएंगी, 1000 टास्क आपने बनाए 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, तो 1000 फाइल्स हो जाएंगे। उससे बेस्ट है कि आप सिंगल फाइल रखो और वो ईजी टू मैनेज है, और आप मल्टीपल क्लाउड पे या कहीं पे भी आप उसको ईजिली बैकअप कर सकते हो। कार्ड सेटिंग्स में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ सेटिंग्स दी गई हैं, और हेडर फुटर एंड यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, वो भी दिए हुए हैं। आप तो मैं इसे क्लोज करता हूँ, सेव इन क्लोज, और यहाँ पे आप देखोगे कि अब ये डार्क मोड से लाइट मोड में आ गया। तो लाइट मोड में इसका लुक एंड फील कुछ इस तरीके से आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मुझे एक टास्क था, मेरा एक टास्क था कि मुझे एक यूट्यूब वीडियो बनाना है एआई के टॉपिक पे, और मैं अभी उस पर कुछ काम कर रहा हूँ। तो नॉट ओनली फॉर योर फ्रीलैंसिंग, नॉट ओनली फॉर योर यूट्यूब, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग। आप मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। आप हो सकता है कि आप अपने ऑफिस वर्क के लिए जो भी टू डू लिस्ट बनाते थे पर्टिकुलर वन नोट में या किसी और नोट्स एप्लीकेशन में, वो ना यूज़ करके आप ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें मल्टीपल फीचर्स हैं। इसके अलावा इसमें जो कॉन्फ़िग फाइल्स हैं, आप यहाँ पे देखोगे कॉन्फ़िग्स फाइल्स, अगर मैं ओपन करके दिखा सकता हूँ तो, और यहाँ पे style.css है, board.js है। अगर मैं कॉन्फ़िग फाइल आपको मेरे दूसरी स्क्रीन में ओपन हुई है अभी, तो अगर आप इन पे क्लिक करोगे तो ये फाइल्स ओपन हो जाएंगी, और आप इसके कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो ये भी इसमें एक बेनिफिट हो जाता है कि आप इसके कोड को मॉडिफाई कर पा रहे हो। और यहाँ पे कभी भी आपको रिफ्रेश करना हो तो आप रिफ्रेश बोर्ड फ्रॉम सोर्स कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ अगर कभी फॉर सम रीज़न अगर ड्यू इन 2 डेज़ या 2 डेज़ या समथिंग जो टाइमिंग है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो अपडेट नहीं हो रही है, तो आप रिफ्रेश बोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं और वो जो है अपडेट हो जाएगा। एंड इसके अलावा अगर मान लीजिए कि वो काम जो आप कर रहे थे वो अगर डन हो जाता है, तो आप इसे डन पे क्लिक कर देंगे एंड डन पे मूव कर देंगे, एंड देन उसके बाद ये रिसेंटली कंप्लीटेड पे चला जाएगा। अगर आपकी विंडो स्क्रीन में अगर ये पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं होता है, तो आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, यानी कि जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल कॉलम जो है पर्टिकुलर वन स्क्रीन में एडजस्ट हो जाएंगे ईजिली। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई एक नया कार्ड फिर से बनाता हूँ, ओके, तो मैंने एक कोई यहाँ पर एक नया टास्क बनाया है कि मुझे वीडियो को एडिट करना है ऑनलाइन वीडियो एडिटर के थ्रू, एंड मैं इसे डूइंग में कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट्स ड्यू है, तो ये बहुत सारी जो जो बनी बनाई टेम्पलेट्स थी उनमें कुछ टाइम लग के आया हुआ था, एंड वो टाइमर अगर पूरे हो गए या पूरे होने वाले हैं, तो ड्यू की वजह से क्या होगा, ये व्हाट्स ड्यू कॉलम में ये आ रहे थे। तो यहाँ पर आपको टोटल इसकी समरी बताएगा कि 9 कार्ड्स व्हाट्स ड्यू में है, रिसेंटली कंप्लीटेड में 1 है क्योंकि अभी जस्ट हमने ये कंप्लीट किया है, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि डूइंग में जो है 1 कार्ड है। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छी समरी भी यहाँ पे दिखा देता है। अगर आप चाहें कि किसी कॉलम को आप यहाँ से मूव करके दूसरे कॉलम मतलब कि दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हैं, तो मान लीजिए रिसेंटली कंप्लीटेड के साइड में आप व्हाट्स ड्यू को देखना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। और आप एवरी टाइम इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को नहीं ओपन करके रखना चाहते हो, तो आप स्पेस बचाने के लिए आप ये भी कर सकते हो। तो स्क्रीन पे एक और कॉलम के लिए स्पेस बन गई है, और यहाँ पे आप एक और कॉलम ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से ऐड प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, एक कम्प्लीटली नया प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो, एंड देन कॉलम्स भी ऐड कर सकते हो, कार्ड ऐड कर सकते हो, और उसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। जैसे कि अगर आप इस टेम्पलेट में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कोड भी इसमें दिया हुआ है कि अगर आपको कोड इंसर्ट करना है, तो आपने जेसन का कोड है तो आपने जेसन में यहाँ पे जेसन यहाँ पे लिख दिया, तो वो जेसन का कोड यहाँ पे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई HTML का कोड लिखना है यहाँ पर, तो मैं सेम सिंटेक्स यहाँ पे फॉलो करूँगा, HTML लिख दूँगा, एंड इसके बीच में मैं कुछ भी लिख देता हूँ आपके लिए, दिस इज़ टेस्ट, एंड पी टेक को मैं क्लोज कर देता हूँ और सेव करते हैं इसको, और इसका आउटपुट देखते हैं। एंड यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जेसन के बाद यहाँ पे HTML भी बन के आ गया। तो इस तरीके से आप कोडिंग भी रख सकते हो अपने नोट्स में या अपने टास्क में, और इस तरीके से आप इस टूल को यूज़ करते हुए
टास्क मैनेजमेंट जो है आपका बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सो दैट्स प्रिटी मच इट अबाउट दिस वीडियो। ये जो एप्लीकेशन है, ये आपको अगर आप इसे परचेज़ करना चाहोगे तो इसका जो लाइसेंस है वो सिंगल यूज़र लाइसेंस इसका $25 का है। लेकिन अगर आप इसको $14 या $15 में लेना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको डिस्काउंट लिंक इसकी प्रोवाइड कर दूंगा। और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि ये टूल बहुत अच्छा है इसलिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो दैट्स प्रिटी मच इट अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।